दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिनको आपको हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। मित्रों, यदि आप अपनी इन खास बातों को उजागर करेंगे तो आप जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही आते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनको कभी भी व्यक्ति को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रों इनको बताने से आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आप जीवन में कभी भी सफलता तो हासिल कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मित्रों आपको हमेशा अपने इन गुप्त रहस्यों को गुप्त ही बनाए रखना चाहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए मित्रों आपको बताते हैं उन खास रहस्यों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप अपने जीवन में लाखों करोड़ों कोशिशें कर चुके हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको एक काम करना होगा। आपको रोजाना सुबह उठते ही देवी लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, और यदि आप मित्रों शादीशुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान शुभ और मंगलकारी माना गया है, और यदि आप उनके साथ पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी और आप एक मालामाल व्यक्ति बन जाएंगे। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और देवी लक्ष्मी से प्रेम करते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं उन्हीं कुछ खास राजों के बारे में। मित्रों, नंबर 1 है औषधि यानी दवाइयाँ। मान्यता है कि औषधि को अन्य लोगों से छिपा कर रखेंगे तो औषधि रोगों में जल्दी लाभ पहुंचाती है। दवा को रोशनी और गर्मी से भी दूर रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर दवा असरदार बनी रहती है। और मित्रों नंबर 2 है आयु यानी उम्र। काफी लोग अपनी उम्र दूसरों से छिपाते हैं। इसके पीछे उनकी ये इच्छा होती है कि वे खुद को जवान दिखाना चाहते हैं। आयु छिपाना चाहिए, लेकिन दूसरों की तुलना में स्वयं से आयु छिपाना ज्यादा फायदेमंद होता है। खुद से अपनी उम्र आयु छिपाना यानी किसी भी काम पर हमारी बढ़ती उम्र का बुरा असर नहीं होना चाहिए। उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन ऊर्जा और उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। ये तभी संभव है जब हमारी आयु हमारे दिमाग पर हावी नहीं होगी। कुछ लोग जवानी में ही थके हुए और बीमार नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग बुढ़ापे में भी अधिक उत्साही और ऊर्जावान नजर आते हैं, क्योंकि वे अपनी उम्र को खुद पर हावी कभी भी नहीं होने देते हैं। और मित्रों नंबर 3 है पति पत्नी के बीच की बातें। मित्रों, अधिकांश परिवारों में वाद विवाद होते रहते हैं। ये बहुत ही आम बात है, लेकिन आपसी झगड़े घर के बाहर किसी को भी नहीं बताना चाहिए। साथ ही पति पत्नी के बीच होने वाली गोपनीय बातें भी गुप्त ही रखना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। परिवार का अहित चाहने वाले लोग हमारे आपसी झगड़े से लाभ उठा सकते हैं। और मित्रों नंबर 4 है धन हानि यानी नुकसान। दोस्तों आज के समय में धन को किसी भी व्यक्ति की शक्ति का पैमाना माना जाता है। अधिकांश परिस्थितियों में धन के आधार पर ही रिश्ते निभाए जाते हैं और मित्रता की जाती है। अतः यदि हमें कभी भी धन हानि का सामना करना पड़े तो इस बात को गुप्त रखना चाहिए। धन हानि की बात दूसरों को बता दी जाए तो कई लोग हमसे दूरियां बढ़ा लेंगे। धन हानि से उभरने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस बात के जाहिर होने पर कोई धन की मदद
नहीं करेगा। साथ ही यदि हमारे पास बहुत सारा धन है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। और मित्रों, नंबर 5 है अपमान। दोस्तों, यदि किसी वजह से हमें अपमान का सामना करना पड़ा हो तो इस बात को गुप्त रखना फायदेमंद होता है। यदि दूसरों को यह मालूम होगा कि हमें अपमान का सामना करना पड़ा है तो लोग हमारा मजाक बना सकते हैं। नंबर 6 है रतिक्रिया। दोस्तों, स्त्री पुरुष को रतिक्रिया के समय एकांत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस कर्म से जुड़ी बातें भी गुप्त रखनी चाहिए। यदि ये बातें दूसरों को मालूम हो जाती है तो यह हमारे चरित्र और सामाजिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए मित्रों, जो भी हमने ये आपको बातें बताई हैं इनको गुप्त रखने में ही अक्लमंदी है। भूल कर भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो बस यहीं तक था। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।